अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए दिन मुसलमान पिट रहा है, जलील हो रहा है और अभी गरबा के नाम पे कई जगह देखा गया, बहुत बुरी तरह से मुसलमानों को पीटा गया और जलील किया गया। ये बड़ी दुखद बात है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात है कि हम खास करके मुसलमान और जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो आइम्मा हजरात हैं, जो लीड करते हैं, तो ये मुसलमानों के भी जहन में ये बातें बैठती है कि भाई हमारा दुश्मन ये है, हमारा दुश्मन वो है, हमारा दुश्मन बजरंग दल है, हमारा दुश्मन आरएसएस है, हमारा दुश्मन बीजेपी है। जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे कि इसकी वजह क्या है, मुसलमान पिट क्यों रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, तब तक ऐसी ही डफली बजती रहेगी लोगों की, ऐसे ही पिटते रहेंगे और समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। जिम्मेदार कौन है, इस पहलू को जरा दूसरे नजरिए से देखिए। आप आम दिनों में मस्जिद की हालत देखिए, फजर में मस्जिद की हालत देखिए, एक सफ, जुमा में मस्जिद की हालत देखिए और बाकी दिन लोग गायब हैं। अब ये जो नमाज नहीं पढ़ने आ रहे हैं, ये किसका फेल्योर है? और जब इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा तो आप उसका यकीन का लेवल, ईमान का लेवल समझ सकते हैं। और जो इंसान नमाज ही नहीं पढ़ता, उसके मामलात का लेवल भी समझ सकते हैं। नमाज तो मिनिमम बुनियाद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो हमारी मस्जिदें तो नमाज से खाली है। आपको मस्जिद में जाने से किसने रोका? क्या बजरंग दल रोक रहा है मस्जिद में जाने से? क्या आरएसएस रोक रहा है? या बीजेपी रोक रही है आपको मस्जिद में जाने से? फिर मस्जिद में लोग क्यों नहीं आ रहे और इसका जिम्मेदार कौन है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है। देखिए, अगर हम अपनी मुहासबा नहीं करेंगे, अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे, तो ये पिटाई और बढ़ेगी और जिल्लत और बढ़ेगी और मुसलमानों के वो बुरे हाल होंगे। क्योंकि ये बुरा हाल आप बज़ाहिर जिसको देख रहे हो वो नहीं कर रहा है, ये बुरा हाल अल्लाह की तरफ से है, ये जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, ये पिटाई अल्लाह की तरफ से है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? पहला जिम्मेदार, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, लेकिन पहली जिम्मेदारी जो मैं समझ रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं, और आप उसको कमेंट करके हमें जवाब भी दे सकते हैं। जो लोग जुमा के दिन मस्जिद में खुतबा देते हैं, ये है सबसे बड़े जिम्मेदार। आपकी कैसी खुतबा है, आपकी कैसी बातें हैं कि जुमा के दिन जो लोग आ रहे हैं, आपके खुतबा में वो जोश होना चाहिए था, वो बातें होनी चाहिए थी, वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो वलवला होना चाहिए था कि जो शख्स नमाज पढ़ के जुमा के दिन लौटे, वो ये तहैया करके लौटे कि मैं आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो जोश ही नहीं है, वो वलवला ही नहीं है, वो कोई इल्म की रोशनी ही नहीं है। बातें इधर उधर की हो रही है, बातें कहानियां हो रही हैं, बुजुर्गों की हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अपने अपना मसलक को साबित करने की बातें हो रही हैं। देखिए, जहां पैसा आता है वहां दीन खत्म हो जाता है। अगर आप खुतबा देने के लिए लोगों को पैसा देंगे तो वो ये इंश्योर करेगा कि मैं ऐसे खुतबा दूं, ऐसा खुतबा दूं कि मुक्तदी जो है, जो बैठे हुए हैं, वो खुश हो जाए, चाहे अल्लाह नाराजी क्यों ना हो, ताकि ये हमें अगले जुमा में भी बुलाएंगे ना। फिर हमारा पैसा जो बंधा हुआ है वो तो आते रहना चाहिए। तो फिर अल्लाह को राजी करने के लिए बयान नहीं होगी, वो कुल्हड़ नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा। रात रात भर जलसा हो रहा है, एक जलसा के 50,000 60,000 ले रहे हैं। तो अगर एक आदमी जलसा कर रहा है जिसको 50,000 60,000 मिल रहा है रात में बयान करने का, तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो लोग बैठे हुए हों वो मेरी बातों से खुश हो जाए, झूम जाए कि वाह क्या है मौलाना, क्या बातें की, ताकि मेरा अगला जो है बुकिंग वो कंफर्म हो जाए और मेरी मार्केटिंग, मेरा वैल्यू, मेरा लोगों के अंदर प्रचार ऐसा हो कि लोग कहें नहीं भाई इसी मौलाना को बुलाना है। क्योंकि जब आप अल्लाह को खुश करने के लिए बोलेंगे तो लोगों को नाराज करना पड़ेगा, और जब आप लोगों को नाराज करेंगे तो अगले बार आपको कोई नहीं बुलाएगा। मस्जिद में भी यही हाल है। मस्जिद में अगर आप इनको चंदा के लिए आप बयान करने के लिए बोल दीजिए,
تو یہ ایسا بیان کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ پرس نکال کر کے جن سارا پیسہ ان کو دے دیں. ایسی ایسی حدیثیں، ایسی ایسی روایت یہ کوٹ کریں گے. لیکن وہ کڑھن امت کو نماز کے لیے بلانے کے لیے نہیں ہے، امت کے معاملات کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے، امت کی خرابیوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے. چونکہ معلوم ہے کہ یہ بات بولیں گے تو بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے اور ہو سکتا ہے میری نوکری بھی چلی جائے. تو آپ کس سے ڈر رہے؟ اللہ سے تو خوف نہیں کھا رہے، آپ کا ایمان کہاں گیا؟ تو یہ ہے اصل چیز کہ خرابی تو بہت کچھ ہے، لیکن جب تک آپ بنیاد پہ چوٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہمارا سدھار نہیں آ سکتا. ہمارا سدھار تب تک نہیں آئے گا جب تک یہ مدرسہ اور مسجد میں سدھار نہ آ جائے. چونکہ مدرسہ والے بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتے. ان کو آپ لاکھ بولتے رہ جائیں یہ کہ یہ انٹروڈیوس کرو، یہ ان کا رزق کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی پڑھائی ہونا چاہیے، آپ کچھ بھی بول دیں گے یہ سنیں گے نہیں. جب ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر یہ سب کچھ سن لیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری محاسبہ بہت ضروری ہے. باتیں بہت لمبی ہو سکتی ہیں، لیکن کم سے کم جمعہ میں خطبہ کے اوپر فوکس کریں کہ کم سے کم جو لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر وہ باتیں پہنچائی جائیں کہ کچھ تو ٹرن اپ ہو، کچھ تو لوگ نمازی بن کے لوٹیں. نمازی بن کر لوٹ ہی نہیں رہے لوگ. تو یہ ہمارے ائمہ کا فیلیور ہے، یہ ان علماء کا فیلیور ہے جو خطبہ دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. خطاب ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے کم سے کم بنیادی چیزوں سے جڑ جائیں. اللہ کی ناراضگی تبھی کم ہوگی، اور اگر اللہ کی ناراضگی کم نہیں ہوگی تو ایسے پٹاتے رہیں گے روڈ پہ، کہیں گربا کے نام پہ، کہیں نماز کے نام پہ، کہیں مدرسے کے نام پہ، کہیں چندے کے نام پہ، کہیں برقعے کے نام پہ، کہیں ذلیل ہوتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی گرہبان میں جا کے دوسروں کو بولنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق بات بولنا شروع کریں. وہ حق بات چاہے میرے خلاف ہو، چاہے آپ کے خلاف ہو، چاہے کسی انسان کے خلاف ہو، چاہے کوئی ہو، بڑے سے بڑے لوگ ہوں، اگر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط کو غلط بولنا سیکھیے. جب تک ہم غلط کو غلط نہیں بولیں گے ہماری اندر سدھار نہیں آ سکتا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.